Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Okay, today we will do an interesting chapter today of class 6 NCERT history. Okay, so tell me what these images are of. इन पिक्चर्स में आप क्या देख रहे हैं? Yes, monuments. और monuments हमें क्या बताते हैं? क्या पता चलता है इन मॉन्यूमेंट्स को देख के? हमारे दिमाग में क्या आता है? आर्किटेक्चर के बारे में आता है और कल्चर के बारे में। तो ये सब चीज़ें क्या बताती हैं? हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में। यस, टुडे वी विल डू चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। ये पूरा चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है। इसमें हम पढ़ेंगे कि सिविलाइजेशन क्या होती है। कुछ पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स इसमें हम पढ़ेंगे वो है मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, डिस्कवरी ऑफ सिविलाइजेशन, टाउन प्लानिंग एंड सेटलमेंट, लाइफ ऑफ इंडस वैली पीपल एंड रीजंस फॉर डेक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि सिविलाइजेशन क्या होती है, क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर में सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें सिविलाइजेशन का मतलब क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सिविलाइजेशन क्या होती है? सिविलाइजेशन इज अ सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी विद इट्स डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज एंड इट्स ओन वे ऑफ लाइफ। एक ऐसी सोसाइटी जिसका अपना कल्चर है, अपना वे ऑफ लिविंग है और अपनी लैंग्वेज है। यानी हर सिविलाइजेशन का अपना वे ऑफ लिविंग होता है, उनका अलग कल्चर होता है, अलग लैंग्वेज होती है। तो ये हुआ सिविलाइजेशन का मतलब। आप समझ गए होंगे, आई होप। अब कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस भी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कॉन्टेम्प्रेरी यानी इसके समकालीन बहुत सी सिविलाइजेशंस थी वर्ल्ड में दूसरी, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो अब बात होती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके बारे में सबसे पहले कैसे पता चला। तो इस बुक में जो पॉइंट दिया गया है, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, इसमें बताया गया हड़प्पा की स्टोरी के बारे में कि सबसे पहले सिविलाइजेशन के बारे में हमें कैसे पता चला। इसके बारे में 150 ईयर्स एगो, बट उस वक्त क्लियरली इन चीज़ों के बारे में रिसर्च नहीं की गई। यानी 150 ईयर्स एगो जब रेलवे लाइंस बनाई जा रही थी, तब एक माउंट यानी एक टीला, छोटी पहाड़ी जिसे हम कह लेंगे, वो रास्ते में आई इंजीनियर्स के। उन्हें वहाँ से बहुत सारे ईंटें मिली, बेक्ड ब्रिक्स मिली, तो उन्होंने उन ब्रिक्स को यूज़ कर लिया रेलवे लाइन बनाने के लिए। बट 80 ईयर्स एगो आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट के बारे में, उन्हें पता चला, फिर से इस साइट के एक्सकावेट किया गया इस साइट को, यानी इस साइट की खुदाई की गई और इसके बारे में पता लगाया गया 80 ईयर्स एगो। तो इसके बारे में किसने पता लगाया? सबसे पहले हड़प्पा की जो डिस्कवरी की थी वो की थी दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। और इसीलिए हड़प्पा जो था फर्स्ट सिटी था जिसकी खोज की गई थी, इसीलिए इस हड़प्पा शहर के नाम पे सिविलाइजेशन को भी हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जैसे कि आप जानते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे ये सिविलाइजेशन सारी बसी हुई थी, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सेकेंड सिटी जो डिस्कवर की गई थी वो थी मोहनजोदाड़ो, सिंध, पाकिस्तान में है, जिसे डिस्कवर किया था आर.डी. बनर्जी ने 1922 में। और जो सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने एनालाइज की थी जितनी जो फाइंडिंग्स थी दोनों प्लेसेस से, जो एविडेंसेस मिले थे, उनका एनालाइज उन्हें जो किया था वो सर जॉन मार्शल ने किया था। जैसे कि जो सील्स, पोर्टरी वगैरह जो भी फाइंडिंग्स, एविडेंसेस वहाँ से मिले थे। तो ये थी इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसकी। अब हम करेंगे जो इस बुक में लिखा गया है, एनसीईआरटी की जो ये बुक है आर पास, इसमें जो लिखा गया है उसकी हम थॉरोली उसे स्टडी करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे कि 80 ईयर्स एगो इसे डिस्कवर किया गया, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे डिस्कवर किया। तो ये जो सिटी थी, इसकी जितनी साइट्स हैं, जितनी साइट्स मिली हैं, वहाँ बहुत अच्छा वेल प्लान्ड टाउन्स मिले हैं, इसलिए इसे अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अर्बन यानी
सिटीज़ के लिए अर्बन वर्ड यूज़ होता है। तो एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जहाँ वेल डेवलप्ड सिटीज़ थी। ओके, एंड दीज सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट, कब डेवलप हुई थी ये सिटीज़, यानी ये सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है? 4700 ईयर्स एगो। अब यहाँ वो कहा गया है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़, इन सिटीज़ में ऐसा क्या स्पेशल था? तो स्पेशल इसके फीचर्स थे, इन सिटी के फीचर स्पेशल थे, यानी जिस तरह से इन्हें प्लान किया गया था। इसमें बताया गया कि सिटीज़ वेल प्लान्ड थी, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। जो वेस्ट पार्ट था वो थोड़ा हायर पार्ट था, जिसे सिटाडेल नाम दिया है आर्कियोलॉजिस्ट ने। मे बी ये वो पार्ट था जहाँ रूलिंग क्लास रहते थे, और जो दूसरा पार्ट था वो ईस्ट साइड में था, जो थोड़ा बड़ा था बट लोअर पार्ट था, जिसे लोअर टाउन नाम दिया गया है। और ये सारी जो टाउन था, सिटाडेल एंड लोअर टाउन, ये बहुत वेल प्लान्ड था, बहुत अच्छे से बना हुआ था, और बेक्ड ब्रिक्स से, यानी उस वक्त भी ईंटों को पका के बनाया गया था, कच्ची ईंटों से नहीं बना हुआ था ये। और जो यहाँ इस सिटी में वॉल पैटर्न है वो इंटरलॉकिंग पैटर्न है, यानी ब्रिक्स इंटरलॉकिंग पैटर्न में सेट की हुई हैं। और कुछ सिटीज़ जो थी उनमें कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स भी मिली हैं, जैसे कि मोहिंजोदारो का जो ग्रेट बाथ है वो बहुत फेमस है, उसके बारे में आपने सुना होगा। और लोथल सिटी है, जैसे लोथल का डॉकयार्ड। तो कुछ कुछ स्पेशल फीचर्स कुछ सिटीज़ में मिले हैं। यहाँ बात की जा रही है मोहिंजोदाड़ो के ग्रेट बाथ के बारे में। ये जो ग्रेट बाथ मिला है, यानी एक बहुत बड़ा टैंक मिला है मोहिंजोदाड़ो में, दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स से बना हुआ है ये, बेक्ड ब्रिक्स से, और प्लास्टर से कोटेड है ये, और वाटर टाइट इसे बनाया गया है नेचुरल टार की लेयर से, यानी बहुत प्लान्ड तरीके से इस ग्रेट बाथ को बनाया गया था ताकि ये जल्दी से खराब ना हो। हम कह सकते हैं कि इसे वाटरप्रूफ बनाया गया था। और इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, प्रॉपर स्टेप्स हैं इसके अंदर जाने के लिए, और साइड्स में इसके रूम्स बने हुए हैं, चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं। कुएं के पानी से भरा जाता था और फिर ड्रेन कर दिया जाता था यूज़ के बाद। और मे बी ये जो बाथ था, ये जो रूलिंग क्लास थी, जो इम्पोर्टेंट पीपल थे, उनके लिए बनाया गया था। कुछ पर्टिकुलर ओकेजन्स जो थे उन दिनों में इसमें नहाने के लिए, रूलिंग क्लास के लिए ये बनाया गया था। अब बात की जा रही है दूसरी सिटीज़ की, कि कुछ दूसरी सिटीज़ जैसे कि कालीबंगा है, लोथल है। कालीबंगा राजस्थान में है। प्रेजेंट डे जो इंडिया है, हमारा इंडिया में ही ये साइट पड़ती है। जैसे मोहिंजोदाड़ो एंड हड़प्पा तो भी पाकिस्तान के पार्ट में आते हैं, पर कालीबंगा राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ के पास है। और लोथल जो है वो गुजरात में है, साइट लोथल। इन 2 शहरों में फायर अल्टार्स मिले हैं, यानी कि अग्नि वेदियाँ मिली हैं, जिसमें मे बी कुछ ओकेजन्स पे वहाँ बलि दी जाती होगी। तो और कुछ सिटीज़ जैसे कि मोहिंजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल में यहाँ स्टोर हाउसेस भी मिले हैं, जिनमें ग्रेन्स स्टोर किया जाता था। जब हम इन साइट्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये जो साइट्स थी हड़प्पा की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये कितने एरिया में ऐसे ये फैली हुई थी। तो अगर आप मैप में देख सकते हैं तो ये आलमगीरपुर ईस्ट में, यूपी में जो आलमगीरपुर है, वहाँ से लेके वेस्ट में सुतकागेंदौर, जो कि अभी बालूचिस्तान एरिया जो है पाकिस्तान का, उसमें आता है, वहाँ तक फैली हुई थी। और नॉर्थ में शोरतगुई जो कि अफगानिस्तान में है, वहाँ से लेके दैमाबाद, साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र में जो है, वहाँ तक ये साइट्स फैली हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन चैप्टर्स में साइड में दिए गए हैं, वो भी हमें ध्यान से पढ़ने, नोट करने। उनमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में, जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, या स्कूल्स में, क्लासेस में, अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसमें भी
ये साइड वाले पॉइंट्स एज अ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको इस मैप में बता चुकी हूँ कि ये सिटीज़ जो हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में मिली हैं। जैसे कि पाकिस्तान का जो पंजाब और सिंध एरिया है वहाँ, इंडिया के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एरिया में। और आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, कुछ यूनिक एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि रेड पॉटरी पेंटेड विद डिजाइंस इन ब्लैक। ऐसी पॉटरी जो रेड कलर में पेंट हुई हुई है, उसमें ब्लैक कलर से डिजाइंस दिए हुए हैं। स्टोन वेट्स, सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स और कुछ पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स। नाउ कम्स द पॉइंट हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। यहाँ की जो टाउन प्लानिंग थी वो कैसी थी, इसके बारे में इसमें बात की गई है। तो हड़प्पा की जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत अच्छी थी। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, सिटी में 2 पार्ट्स होते थे। फर्स्ट पार्ट था सिटाडेल एंड सेकंड पार्ट था लोअर टाउन। बट कुछ शहर में, जैसे कि एक शहर धोलावीरा जो है, वहाँ 3 पार्ट्स में भी सिटी डिवाइडेड थी। नाउ कम्स अ पॉइंट कि टाउन प्लानिंग कैसी थी। तो टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। सिटीज़ में इंट्रिकेट ड्रेनेज सिस्टम था, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था। जो वहाँ घर बने हुए थे वो भी बहुत वेल प्लान्ड थे। जैसे कि हाउसेस जनरली 1 या 2 स्टोरीज हाई हुआ करते थे। जैसे कि हाउसेस 1 या 2 स्टोरीज हाई हुआ करते थे, यानी 1 या 2 मंजिल के घर मिले हैं हड़प्पन सिटीज़ में। इन घरों में बीच में आंगन बना हुआ था जिसके साइड में रूम्स थे, और मोस्टली ज़्यादातर घरों में सेपरेट बाथिंग एरिया था, यानी सेपरेट बाथरूम्स बने हुए थे। और कुछ घरों में वाटर सप्लाई के लिए वेल्स भी बने हुए थे। और जो सीवेज सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम था वो वेल मेंटेन्ड था। एंड द सिटीज़ हैड इंटरकनेक्टेड स्ट्रीट्स दैट वर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि जो सिटीज़ में जो स्ट्रीट्स थी, परपेंडिकुलर का यहाँ मतलब है कि मोर जनरली वो जो स्ट्रीप्स थी वो स्ट्रीप एंगल्स पे बनी हुई थी, यानी कि राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करती थी। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें आपको देख के कुछ कुछ अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की स्ट्रीट्स थी, किस तरह के हाउसेस थे। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो हाउस प्लानिंग थी वो या जो इनका तरीका था घर बनाने का, उनकी जो बिल्डिंग स्किल्स थी वो एक्सीलेंट थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों की बिल्डिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी। बेक्ड ब्रिक्स यूज होती थी हाउसेस को बनाने के लिए इंटरलॉकिंग पैटर्न में, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है इसे इंटरलॉकिंग पैटर्न कहते हैं। नाउ कम्स अ पॉइंट लाइफ इन द सिटी, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर थे वहाँ जीवन कैसा था। तो यहाँ कहा गया है कि जो हड़प्पन सिटीज़ थी वो बहुत बिजी प्लेसेस थे, यानी हर कोई वहाँ अपने अपने काम में व्यस्त था। या हम कह सकते हैं कि जो वर्क था वो वहाँ एक प्लान्ड वे में डिवाइडेड था सब में। जैसे कि जो टाउन प्लानिंग है या स्पेशल बिल्डिंग्स बनानी है वो डिसाइड करते थे रूलर्स। जो रूलर्स थे वो वहाँ के लोगों को डिस्टेंट प्लेसेस पे भेजते थे ट्रेडिंग के लिए, और वहाँ से जो प्रीशियस मेटल्स या स्टोन्स आते थे, या जो सिल्वर या गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स आते थे उन्हें वो अपने पास रख लेते थे। मे राइटिंग करते थे, मे बी यहाँ प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि जो स्क्रिबर्स थे वो राइटिंग का काम करते थे। जैसे कि सील्स कुछ मिली हैं, उनके ऊपर जो स्क्रिप्ट्स लिखे हैं या जो कुछ लिखा हुआ है वो स्क्रिबर्स ने लिखा है। मे बी उन्होंने और भी बहुत से कुछ रिकॉर्ड्स लिखे हों जो कि डिस्ट्रॉय हो गए हों टाइम के साथ, हमें ना मिले हों। जो क्राफ्ट्समैन थे वो बहुत तरह की चीज़ें बनाते थे, या तो अपने वर्क प्लेसेस पे या फिर अपने घरों में। स्पेशलिस्ट थे अलग अलग काइंड्स के, जैसे कि जूलर्स थे जो कि ज्वेलरी बनाते थे। ऐसे वर्क स्टेशंस मिले हैं जहाँ पे कि जो सुनार जिन तरह की ब्लेड्स को यूज़ करता है या जिस तरह के टूल्स यूज़ करता है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, जो जूलर यूज़ करता है, उस तरह की चीज़ें वहाँ मिली हैं। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो जो वर्क स्टेशंस कुछ कुछ मिले हैं वो स्पेशलाइज्ड लोगों के, तो जो अपने एरियाज़ में स्पेशलाइजेशन की थी जिन्होंने, जैसे कि जूलर्स थे। लोग जो थे जो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, लोग अलग जगह ट्रेवल्स करते थे तो वहाँ से रॉ मटेरियल्स लाते थे, और वहाँ की अलग अलग स्टोरीज़, वहाँ जो उन्होंने देखा क्या था उस सब
के बारे में भी मे बी बताते होंगे। जैसा कि आप यहाँ तक देख सकते हैं, बहुत सी जगह पे इस तरह के टेराकोटा टॉयज मिले हैं और सील्स मिली हैं जिन पे कुछ लिखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं सील में ऊपर की तरफ कुछ लिखा हुआ है, बट ये क्या लिखा हुआ है ये अभी तक स्कॉलर्स फाइंड नहीं कर पाए, इसे रीड नहीं कर पाए हैं। ये किससे नाउ ऑन पेज 28 बात की गई है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, यानी किस तरह के क्राफ्ट्स थे वहाँ हड़प्पन सिटीज में, किस तरह की चीज़ें मिली हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जैसे स्टोन वेट्स दिख रहे हैं होंगे यहाँ आपको, ब्लेड्स हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं कुछ बीड्स से बने हुए। जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ मिली हैं वो बनी हुई हैं स्टोन से, शेल से, मेटल से, जिसमें कि कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड और सिल्वर से बनी हुई ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। कॉपर और ब्रॉन्ज को यूज़ किया जाता था टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, यानी हथियार बनाने के लिए, टूल्स हो गए, औजार, और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यानी गहने बनाने के लिए, वेसल्स यानी बर्तन बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। और गोल्ड और जो सिल्वर थे उन्हें ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए यूज किया जाता था। फाइंडिंग है या चौंकाने वाली जो वहां से चीज मिली है, बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स। हड़प्पन जो सील्स हैं उनके बारे में यहाँ बात की गई है, वो किन किन चीज़ों से बनी है, किन मटेरियल से बनी है। हड़प्पन सील्स जो मिली हैं ज़्यादातर, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो रेक्टेंगुलर शेप की बनी हुई मिली हैं, जिनमें कुछ राइटिंग भी की हुई है, यानी कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है। और ये सील्स स्टोन्स की बनी हुई हैं। हड़प्पन पॉट्स भी बनाते थे, जैसा कि आप इस पिक्चर में आप देख रहे हैं। ये पॉट्स बहुत सुंदर तरीके से बने हुए हैं और इनमें ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन्स बने हुए होते थे। कुछ एविडेंसेस मिले हैं जिससे पता चलता है कि कॉटन का भी यूज़ करते थे हड़प्पन सिटीज़ के लोग। कहा जाता है कि मेहरगढ़ जो जगह है वहाँ 7000 साल पहले लोग कॉटन की खेती करते थे। और मोहनजोदाड़ो में एक वेस जो है सिल्वर वेस के लिड से चिपका हुआ कॉटन का पीस भी मिला है। और आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे बहुत से स्पिंडल वोल्स भी मिले हैं। स्पिंडल वोल्स यानी जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कि सेंटर में होल होता है और ये यूज होता है, पुराने ज़माने में मेनली यूज होता था कपड़े बनाने के लिए, यानी कॉटन से धागा बनाने के लिए। और ये जो स्पिंडल वोल्स जो मिले थे ये बने हुए थे टेराकोटा के और फैंस के। पेज 29 फैंस के बारे में भी बताया गया है कि फैंस क्या चीज़ होती थी। ये एक तरह का स्टोन या शेल होता था जो कि स्टोन और शेल, हमें जैसे पता है कि स्टोन और शेल तो नेचुरली मिलते हैं, पर ये जो फैंस था ये आर्टिफिशियली बनाया जाता था। कैसे बनाया जाता था? एक गम को यूज करके जो रेत थी, सैंड होती थी, उसे चिपकाया जाता था, या जो पाउडर्ड क्वार्ट्स होता था, क्वार्ट्स यानी एक तरह का ऐसा हार्ड पत्थर होता है जो कि मेनली क्लॉक्स में यूज होता है सही टाइम दिखाने के लिए। तो उस क्वार्ट्स को पाउडर फॉर्म में लेके उसमें गम मिला के भी इन ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता था, जिन्हें फैंस कहते थे। और इन्हें चमकाया जाता था यानी ग्लेज किया जाता था, जिससे ये बहुत शाइन करते थे और इनका सरफेस बहुत ग्लासी होता था। यूज होते थे बीड्स में, बैंगल्स में, इयररिंग्स में और छोटे वेसल्स में, टीनी वेसल्स में। और बहुत सी जो चीज़ें मिली हैं एविडेंसेस में, ये ही यूज करते थे, यानी जैसे स्पिंडल वोल्स भी नहीं तो जिन्हें कपड़े की बुनाई आती थी वो इन्हें यूज करते थे। ब्लेड्स मिली हैं, टूल्स मिले हैं जो ज्वेलरी से रिलेटेड, तो जो ज्वेलर्स को ज्वेलरी बनानी आती थी, ऑर्नामेंट्स बनाने आते थे, वो इन्हें यूज करते थे। तो इन फाइंडिंग्स से भी पता चला है कि यहाँ पे हड़प्पन सिटीज में लोग स्पेशलाइज थे और अलग अलग काम अलग अलग तरह के लोग करते थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये जो चैप्टर है इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया हो। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरीज हैं या कोई क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं, उन्हें आंसर करने की कोशिश करूँगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।